जय हिंद। देखिए, भारत और इंडिया को लेकर आज पूरे देश में घमासान हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ साथ इंडिया भी रहना चाहिए। तो इसी भारत और इंडिया के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बीजेपी नेता थे जिन्होंने कहा कि अब इंडिया को छोड़कर हमें भारत नाम अपना लेना चाहिए, क्योंकि हम तो अंग्रेजों से मुक्ति पा गए, लेकिन अंग्रेजों को जो ये देश शब्द है इंडिया, इससे मुक्ति हम नहीं पाई है। क्योंकि उनका कहना है कि ये जो इंडिया शब्द है कहीं ना कहीं हमारा औपनिवेशिक शोषण को दर्शाता है, जिसके कारण इसे हमें त्यागने की जरूरत है। और एक हेडलाइन छपा जिसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, मतलब भारत के राष्ट्रपति। जब ये ऐसे बातें हुई तो समझिए पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें हंगामा होने लगा और पूरे देश में समझिए विवाद का मुद्दा बन गया। तो अब हम समझते हैं कि भारत का जो नाम है यह इंडिया कैसे हुआ और हिंदुस्तान कैसे हुआ और भारत कैसे हुआ, पूरी डिटेल से इसको हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडिया की उत्पत्ति। देखिए, इंडिया की उत्पत्ति के पहले जो कंसेप्ट है वह इंडस रिवर कंसेप्ट है। देखिए, इंडस रिवर जो हमारे ये सिंधु नदी है, देखिए भारत के ये जो सिंधु नदी है इसे अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है, अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। देखिए, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब हमारे देश में ग्रीक लोग आए थे तो उन्होंने अपनी जो सिंधु नदी को अपने ग्रीक भाषा में इंडस कहते हैं। जब ये इंडस लैटिन भाषा में उपयोग हुआ, इंडस का प्रयोग लैटिन भाषा में, तो ये इंडस से इंडिया बन गया, इंडस से इंडिया। तो यहाँ से समझिए, देखिए जब ग्रीक लोग आए थे तो इसे मेनली इंडस ही कहते थे, क्योंकि उनके ग्रीक भाषा में इंडस कहा जाता। लेकिन जब अंग्रेजों ने आया तो अपने लैटिन, जब अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह से इंडस से इंडिया बना दिया। और देखिए, इसका दूसरा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों ने इसे जो यहाँ पर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता रहती थी इस सिंधु नदी घाटी के आसपास, इसने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके कारण समझिए जो भारत का जो नाम है वह इंडिया और भी ज्यादा प्रचलित होने लगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो कि इंडिया नाम है वह मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा प्रेरित किया गया है। और उसी के जो अंग्रेजों का काल था उसी काल में जो इंडिया है इसे और मतलब पूरी तरह से इसे प्रभाव में आ गया। भारत का जो नाम है इंडिया पूरी तरह से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया, क्योंकि ग्रीक लोग इंडस कहते थे, इन्होंने इंडिया कर दिया। और जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इन्होंने कह दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके कारण भारत का जो नाम है वो पूरी तरह से इंडिया प्रचलित होने लगा। तो ये हो गया इंडिया का कंसेप्ट। अब हम लोग समझते हैं हिंदुस्तान की उत्पत्ति, मतलब हिंदुस्तान कैसे ग्रहण किया। तो उसी तरह से समझिए, जब यूनानी लोग आए थे, ग्रीक लोग आए थे, तो यहाँ से देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत है, ये देखिए ये पर्वत जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। जब हिंदू कुश पर्वत पार कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के जो इधर के लोग हैं वो इन्होंने इधर के लोगों को कहा हिंदू कहा, हिंदस कहा, इस तरह से बहुत सारे नामों दिया, हिंदू, हिंदस और हिंदवान। जब ये आए तो इस तरह से जब ये हिंदू कुश पर्वत पार कर रहे थे, इन्होंने एक नहीं बल्कि हिंदू कहा, हिंदस कहा, हिंदवान कहा। और देखिए, मुगल द्वारा ये जब मुगल भारत में आए थे तो उस समय यही प्रचलित था, मतलब कि वो लोग भारत नहीं हिंदुस्तान कहते थे। वो अपने यही जब ये हिंदू कुश पर्वत बाबर भी जो आया था वो समझिए काबुल का था, काबुल इधर ही पड़ता है अफगानिस्तान में। तो ये भी हिंदू कुश पर्वत पार कर ही आया था, जिसके कारण वह भारत को हिंदू, हिंदस, हिंदवान, तो वो जब इसका और सुटेबल किया गया तो ये सीधे बन गया हिंदुस्तान। तो समझ सकते हैं आप कि मुगलों के काल में जो है भारत तो हिंदुस्तान के नाम से मेनली जाना जाता था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये इंडिया है और हिंदुस्तान है तो पूरी तरह से विदेशी लोगों द्वारा नाम दिया गया है। तो ये एक मुगल द्वारा मुगल द्वारा हिंदुस्तान का समझिए काफी प्रचलन हुआ और अंग्रेजों द्वारा इंडिया का काफी प्रचलन हुआ। अब देखिए, ये जिसके कारण हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमारा भारत है इसका नाम जो हिंदुस्तान रखा है और जो भी इसे इंडिया रखा है वो विदेशी द्वारा रखा गया है। तो अब हम समझते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों है, भारत मतलब भारत लोग क्यों रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोगों का कहना है कि ये जो इंडिया और हिंदुस्तान है ये विदेशियों द्वारा दिया गया है और हमें इससे मुक्ति पाने की जरूरत है। तो ये सबसे पहले उपनिवेश को खत्म करता है। मतलब कि ये इससे पता चलता है कि ये जो हमारे ऊपर शासन किए उन्होंने इसका नाम दिया है, जिसके कारण हमें इसे हटाने की जरूरत है। और देखिए, दूसरा है जब भी हम लोग कहते हैं तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस तरह से अब हम लोग ये नहीं कर सकते हिंदुस्तान माता की जय, ये समझिए उतना शोभा नहीं देता है। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हम लोग भारत को भारत कहना उचित मानते हैं। अब देखिए, एक भारत के राजा थे भरत, जिसके नाम पर कहा जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा।
तो समझिए ये जो भरत राजा थे वो भारत के ही थे, वह किसी विदेशी भूमि से नहीं थे, मुगलों की तरह न ही अंग्रेजों की तरह, बल्कि भारत में ही थे और भारत की संस्कृतियों को बहुत ही बढ़ावा दिया, जिसके कारण इन्होंने सोचा कि हम हमारा नाम पर ही भारत रहेगा। और हमने भी सोचा कि ये जो भारत नाम है ये ना यूनानियों का है, ना मुगलों का, ना अंग्रेजों का, बल्कि खुद भारत में राजा भरत का है और हम कहते हैं भारत माता की जय। तो इस तरह से आप पूरी समझ सकते हैं विवाद मतलब कि नाम कैसे पड़ा इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। तो देखिए ये तो हो गया पूरी जानकारी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की। लेकिन अब हम समझते हैं कि हमारे जो संविधान में क्या लिखा गया। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 1 है जिसमें लिखा गया है इंडिया। सबसे पहले हमारा जो संविधान लिखा गया था वो अंग्रेजी में लिखा गया था इंडिया। तो यहाँ पर जब लिख रहे थे उस समय भी विवाद होती है कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या भारत। तो संविधान जो भी संविधान निर्माता थे उनके बीच काफी बहस हुई थी। कुछ लोग का कहना था कि जो इंडिया है इसका नाम भारत रहना चाहिए। बहुत अब कितना का संख्या थी ये समझिए ये उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया का नाम, कुछ लोग कहते नहीं। जब ये लिखा रहा था अंग्रेजी में ही लिखा है तो उस समय कहा गया था इंडिया, तो इन्होंने बीच का मार्ग लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। वहां पर इन्होंने साफ कहा था कि मतलब कि इंडिया ही भारत है। तो आर्टिकल 1 में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, मतलब ये जो भारत है वह राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर इंडिया और भारत दोनों की चर्चा की गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संविधान में दोनों की बात कही गई है। लेकिन और यहाँ पर समझिए इंडिया, हिंदुस्तान और भारत की उत्पत्ति और जो पॉलिटिकल पार्टी के कंसेप्ट है उसको उस विचार को भी आप समझे। ये 3 मुख्य रूप से बातें हैं। ये सबसे पहले इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, ये आप समझ गए। और यहाँ से आर्टिकल हमारे जो संविधान में क्या लगेगा वो बात, वो इंडिया दैट इज भारत और पॉलिटिकल पार्टी क्या कहना है ये भी आप समझ गए। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।